मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं करम बंदनी। जात पात में धर्म न बांटो, बटो नहीं हिंदू शेरों। कहीं भी छुप जा साधु के हत्यारे, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे, हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। तो मित्रों, 16/4/2020 पालेघर महाराष्ट्र के साधु हत्याकांड आज हर सनातन धर्मी के हृदय में आघात पहुंचा रहा है। हर सनातन धर्मी हतप्रभ है कि क्या हमारा सनातन धर्म मुगल साम्राज्य की तरह पुनः खतरे में तो नहीं पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में हर हिंदू समाज, हर जन जो है यह जवाब चाहता है कि क्या इसी तरह से हमारे सनातन धर्मी मारे जाते रहेंगे। तो मित्रों, यह घटना सेकुलर जमातियों के कुचक्र से रचाई गई है। हम अफसोस के साथ यह कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में सेकुलर जमातियों की सरकार है और सेकुलर जमाती अपने राजनीति को सिद्ध करने के लिए ऐसी घटनाएं कारित कराते रहते हैं। ऐसी घटना कारित करा के वो अपना वोट बैंक सिद्ध करते हैं, जिसका नतीजा क्या निकल रहा है कि हम हिंदू समाज के लोग, हम सनातन धर्मी उनके बहकावे में आकर के अपने को कई खेमे में बांट लेते हैं। इसी के बाबत आज मैं अपने कुछ विचार आप लोगों के समक्ष गंभीरता के साथ रखना चाहता हूं। इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। मित्रों, पालघर साधु हत्याकांड वह साधु की हत्या नहीं है। वह हत्या भगवा की हत्या है। वह हत्या सनातन धर्म की हत्या है। वह हत्या हिंदुत्व की हत्या है। मित्रों, हमें सजग और सावधान हो जाने की आवश्यकता है। इसी तरह के अत्याचार, अनाचार कब तक सहते रहेंगे। मित्रों, हम सनातन धर्मियों को इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और मित्रों, मैं आपसे बता दूं, इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए ये सनातन धर्मी जब मुगल शासक ने सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया तो यही सनातन धर्मी अलख जगाया। वही अलख जो है आज अखाड़ा का रूप पकड़ा हुआ है। उसी अखाड़े का यह साधु मारा गया जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब कि ये सनातन धर्मी साधु संत हमारे देश की रक्षा करते हैं, हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। और हमारे देश की रक्षा जो करे, हमारे राष्ट्र की रक्षा जो करे, उसके लिए अगर हम आप कुछ नहीं करते हैं, मौन बैठ जाते हैं, तो हमारे आपके सनातन धर्म का क्या होगा, यह सोच लीजिए। मित्रों, जब जब राष्ट्र पे मुगलों ने आक्रमण किया है, तब तब ये सनातन धर्मी मुठभेड़ किए हैं, लड़ाई लड़े हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं। तो इनका महत्व किसी स्तर से कम नहीं है। मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको मैं बता रहा हूं कि अहमद शाह अवताली
दिल्ली से होते हुए मथुरा आए, मथुरा से गोकुल पर अटैक करने जा रहे थे। नागा साधुओं को यह जानकारी मिली तो मित्रों वो 5000 की संख्या में जाकर के लाखों मुगल सेनानियों से टक्कर लिए, उनको रोके। उसका परिणाम अच्छा नहीं मिला, लेकिन उनसे लड़ाई लिए। परिणाम अच्छा न मिलने का कारण ये था कि वे शस्त्र के साथ थे। हमारे साधुओं के पास एक त्रिशूल के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इन साधुओं ने उस अटैक को, उनके चढ़ाई को रोका है। तो हमारे कहने का मतलब कि ये साधु, ये नागा, ये भगवाधारी हमारे सनातन धर्म के रक्षक हैं। अगर इनके पर कोई संकट आता है, उनके आवाहन पर हमको आपको जागरूक होके उनके साथ लड़ाई में भागीदार होना चाहिए। मित्रों, एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं। यह घटना उस समय की है जब काबुल और बलूचिस्तान से होते हुए अफगानी जोधपुर में आए और वहां आकर के मंदिरों पे हमारे अटैक कर दिया, मंदिरों को लूटना शुरू कर दिया। इतने नहीं, महिलाओं के साथ बलात्कार शुरू कर दिया। जब यह जानकारी हमारे साधु नागाओं को हुई, संतों को हुई, तो साधु नागा जो है एकजुट होकर के उनके ऊपर अटैक किए और अटैक करके उनको खदेड़े, पूरा मुकाबला किए। तो हमारे कहने का मतलब कि ये साधु संत हमारे राष्ट्र के रक्षा में भी सहयोगी हैं, धर्म के सहयोगी हैं। तो मित्रों, हमें इनके लिए अपना सहयोग देना चाहिए, चाहे जैसे भी। अगर ये साधु संत हमें आवाहन करते हैं, हमें बुलाते हैं, तो हमें सह स्वीकार करके उनके सहयोग में उनकी सहायता करनी चाहिए। मित्रों, इनकी वीरता को इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया। इतिहास के पन्ने में अकबर और बाबर की चर्चाएं की गई हैं, लेकिन इन मुगल शासकों से लड़ने में जो नागा साधुओं ने वीरता दिखाई है, उसकी वीरता को किसी महापुरुष ने, किसी व्यक्ति ने इतिहास के पन्नों में एक लाइन भी नहीं लिखा। तो ऐसी स्थिति में पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना न हो जाए, क्योंकि ये जो सेकुलर जमाती आज बैठे हुए हैं, यह पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना की ओर अग्रसर हैं। मित्रों, कहने में जरा सा भी संकोच नहीं है। बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी हाथों में चूड़ियां पहन लिए हैं और सेकुलर जमातियों के कब्जे में होकर के चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि 28 मई तक ये मुख्यमंत्री बने रह जाएं, यही बहुत बड़ी चीज है। 28 के बाद इनका मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना निश्चित है, जबकि अभी ऐसी कोई घोषणाएं नहीं हुई हैं। लेकिन इसको आप नोट कर लीजिएगा कि 28 तारीख के बाद यह सरकार खतरे में है, नहीं रहेगी। उद्धव ठाकरे हो सकता है मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएं। तो अभी 1 महीने का समय है। उद्धव ठाकरे जी जो अपनी गरिमा को धूसरित किए हैं, सुधारने के लिए साधु संतों के सहयोग में उचित कार्रवाई करें, जिससे सही अपराधी को दंड मिले। जय हिंद, जय भारत।